तो कैसे आप Welcome to Learn India Study Center. Today topic was discussed in English class 12 CBSE board chapter 2 Lost Spring. Summary discuss करेंगे. So let's start. About the author. The author Anis Jung raises voice to eliminate child labor. Jung does so by raising awareness regarding child education and strict law enforcement against child labor. The call is to put an end to the explanation of child. The way the children will be able to enjoy the days of the spring, have fun. लेखक अनीस जंग बाल श्रम को खत्म करने के लिए आवाज उठाते हैं। जंग बाल शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और बाल श्रम के खिलाफ सख्त कानून लागू करके ऐसा करता है। बच्चों के शोषण को समाप्त करने का आह्वान किया गया है। इस तरह बच्चे बसंत के दिनों का लुत्फ उठा सकेंगे और मौज मस्ती कर सकेंगे। कैरेक्टर्स है मेरा साहिब आलम इराक इकर हैं और मुकेश। दो मेन कैरेक्टर हैं सन ऑफ ए बेंगल मेकर। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग वर्ड इज ए कंपेयर फ्रॉम द चाइल्डहुड। स्प्रिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन ऑफ ऑल द सीजन। सिमिलरली चाइल्डहुड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ लाइफ। वसंत शब्द बचपन से तुलना करें तो वसंत ऋतु सभी ऋतु में सबसे सुंदर ऋतु है। इसी तरह बचपन का जीवन का सबसे खूबसूरत समय होता है। द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग डिस्क्लोज ऑथर इज अनएबल टू एंजॉय हिज चाइल्डहुड ड्यू टू सम रीजन और रेयर कंडीशन एंड हैज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, हेंस द नेम ऑफ द चैप्टर इज लॉस्ट स्प्रिंग। अध्याय खोया वसंत प्रकटीकरण। लेखक किसी कारण या दुर्लभ स्थिति के कारण अपने बचपन का आनंद लेने में असमर्थ है और अपना बचपन खो चुका है, इसलिए उस अध्याय का नाम खोया वसंत है। थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। समरी। द स्टोरी ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग इज बेस्ड ऑन चिल्ड्रेन हु वेयर स्नैच हर चाइल्डहुड। चिल्ड्रेन आर अनएबल टू स्टडी एट द टाइम ऑफ देयर स्टडीज नॉर एबल टू एंजॉय योर चाइल्डहुड एंड हाउ दे इन्वॉल्व इन चाइल्ड लेबर। खोए हुए वसंत की कहानी उन बच्चों पर आधारित है जो उसका बचपन छीन रहे थे। बच्चे पढ़ाई के समय न पढ़ पा रहे हैं और न ही आपके बचपन का आनंद उठा पा रहे हैं और वे बाल श्रम में काश शामिल होते। एनीस जंग इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग एंड इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट इज समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज एंड द सेकेंड इज आई वांट टू ड्राइव ए कार। अनीस जंग लॉस्ट स्प्रिंग के लेखक हैं और इस दो भाग में विभाजित किया गया है। पहला है कभी भी मुझे एक कचरे में से ₹1 मिल जाता है और दूसरा मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। दिस चैप्टर नरेटर डिस्कस अबाउट टू चाइल्ड साहेब हु लिव्स इन सीमापुर and Mukesh lives in Firozabad. The narrator tells how, due to poverty, the dreams of these two children remain unfulfilled. इस अध्यापक का वर्णन करता है। दो बच्चों साहेब की चर्चा करता है जो सीमापुरी में रहता है और मुकेश फिरोजाबाद में रहता है। कथावाचक बताता है कि कैसे गरीब के कारण इन दोनों बच्चों को सपने अधूरे रह जाते हैं। Sometime I find a rupee in the garbage. One day narrator meets Sahib in the morning when he comes to find coins and other things from the garbage. एक दिन कथाकार सुबह साहेब से मिलता है जब वह कचरे से सिक्के और अन्य चीजों खजाने खोजने आता है। साहेब कम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश बट ही हैज फॉरगेटन एवरीथिंग अबाउट हिज हाउस। साहेब ढाका बांग्लादेश से आए थे लेकिन वह अपने घर के बारे में सब कुछ भूल गए हैं। द फुल नेम ऑफ साहेब इज साहिब आलम विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स बट
he did not know the meaning of his name. साहेब का पूरा नाम साहेब आलम है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान, लेकिन वह अपने नाम का अर्थ नहीं जानते थे। There are also friends of साहेब who used a visit the pile of garbage in the morning. None of them had slippers and none of them even went to school. साहेब के दोस्त भी हैं जो सुबह कूड़े के ढेर पर जाया करते थे। उनमें से किसी के पास चप्पल नहीं थी और कोई स्कूल भी नहीं जाता था। There were also some friends of साहेब who comes to the pile of garbage early in the morning. साहेब के कुछ दोस्त भी थे जो सुबह सुबह कूड़े के ढेर पर आ जाते थे। None of them had slippers, nor did any of them go to school because there were no school around their houses. उनमें से किसी के पास ना तो चप्पल थी और ना ही उनमें से कोई स्कूल जाता था, क्योंकि उनके घरों के आसपास कोई स्कूल नहीं था। All the children come to pick up the garbage in the morning and by the afternoon all the children disappear from there. सभी बच्चे सुबह कूड़ा उठाने आए और दोपहर तक सभी बच्चे वहां से गायब हो गए। Sahib and all his friends live in Simapuri. Simapuri is an area outside of Delhi where there is no sign of development, education and cleanliness at all. साहेब और उनके सभी दोस्त सीमापुर में रहते हैं। सीमापुर दिल्ली से बाहर का एक ऐसा इलाका है जहां विकास, शिक्षा और सफाई का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। ऑल केम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971. No one had any document or identity card. They used to take some food on the ration card and vote in the election. सभी 1971 में बांग्लादेश से भारत आए थे। किसी के पास कोई दस्तावेज या पहचान पत्र नहीं था। वे राशन कार्ड पर कुछ खाना लेकर चुनाव में वोट करते थे। वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑल लाइव्ड इन turn old clothes. All the people have their houses made of clay, which was made from tin. महिलाएं और बच्चे सभी फटे पुराने कपड़े में रहते थे। सभी लोग के घर मिट्टी के बने होते हैं जो टीन से बनते हैं थे। Simapuri is a very dirty place. There is neither proper drains nor proper water supply for drinking. सीमापुरी बहुत गंदी जगह है। पानी के लिए ना तो उचित नालियां हैं और ना ही पीने के लिए उचित आपूर्ति। For last 30 years, more than 10,000 rag pickers have been facing trouble. After a few days, Sahib grew up and lived with her family in that struggle. Then they all rag pickers together. पिछले 30 साल से 10,000 से ज्यादा कूड़ा बीनने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों के बाद साहेब बड़े होकर अपने परिवार के साथ उस संघर्ष में रहते हैं। फिर वे सब मिलकर कूड़ा बीनने का काम करते हैं। When they are small, the garbage like bundle for them. They start looking for them as necessary thing. जब वे छोटे होते हैं तो उनके लिए कचरा एक बंडल की तरह होता है। वे उन्हें आवश्यक चीजों के रूप में तलाशने लगते हैं। Sometimes they found to get some good thing as well, like gold coin was also available. So all the people also used to mind doing that work. कभी कभी उन्हें कुछ अच्छी चीजें भी मिल जाती हैं, जैसे सोने का सिक्का भी मिलता था, जो सभी लोग भी उस काम को करने में मन लगाते थे। For the older people, all this had become a way of living. Expect this, there was no other way to see them. वृद्ध लोगों के लिए यह सब जीने का एक तरीका बन गया था। इसके अलावा इन्हें देखने का और कोई उपाय नहीं था। One morning the narrator
Saheb at the club gate where two children were playing tennis in a very nice white dress and sports shoes. एक सुबह कथाकार क्लब के गेट पर साहब से मिलता है जहां दो बच्चे बहुत अच्छी सफेद पोशाक और खेल के जूते में टेनिस खेल रहे थे. साहब was also standing nearby. He was also wearing sports shoe, but the sports shoes belonged to a rich kid who abandoned him because he was a bit tall. साहेब भी पास ही खड़े थे. उसने खेल के जूते भी पहने हुए थे, लेकिन खेल के जूते एक अमीर बच्चे के थे जिसने उसे छोड़ दिया क्योंकि वह थोड़ा फटा हुआ था. For Saheb, that sports shoe was like a dream come true because Saheb did not even have a slipper and he was wearing shoe today. साहेब एक साहेब के लिए वह स्पोर्ट्स शू किसी सपने के सच होने जैसा था क्योंकि साहेब के पास चप्पल तक नहीं थी और उन्होंने आज जूते पहन रखे थे. After a few days, Saheb starts working at a tea stall where he gets 800 rupees per month and there 3 meals a day. कुछ दिनों के बाद साहब एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू करते हैं जहां उन्हें प्रति माह 800 रुपये और दिन में 3 बार भोजन मिलता है. He was happy there but still found him canister which was given by his boss to sell tea. He felt heavy with the work of rag pickers. वह वहाँ खुश था लेकिन फिर भी उसे कनस्तर मिला जो उसके मालिक द्वारा चाय बनाने के लिए दिया गया था. उसे कूड़ा बनाने वाले के काम से भारीपन महसूस हुआ. साहेब was a master of himself when he worked as a rag picker, when he used to do whatever he wanted, but now he had gone inside someone else. The joy of freedom was gone from his face. साहब जब कूड़ा बनाने का काम करते थे तो खुद के उस्ताद थे. जब जो मन करते थे वो करते थे, लेकिन अब किसी और के अंदर चले गए थे. उनके चेहरे से आजादी की खुशी फीकी पड़ गई थी. I want to drive a car. The narrator comes across the second part of the lesson discuss about मुकेश in फिरोजाबाद. फिरोजाबाद में मुकेश के बारे में चर्चा के पाठ के दूसरे भाग में कथाकार आता है. मुकेश live in dusty street. He becomes a motor mechanic, but his dream is like a rewire which is very difficult to come true. मुकेश धूल भरी गली में रहता है. वह एक मोटर मैकेनिक बन जाता है, लेकिन उसका सपना एक श्रद्धा की तरह है जिसे सच करना बहुत ही मुश्किल है. Firozabad is famous for bungalows. People from every other household were engaged in making bungalows. They have spent in many years attaching glass of their furnaces. फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए मशहूर है. हर घर के लोग चूड़ियां बनाने में लगे हुए थे. भट्टियां के कांच लगाने में कई साल लग गए हैं. More than 20,000 children illegally lived in the front of hot furnaces. As often they lost their eyesight. The law, rule and regulation was not even there. 20,000 से अधिक बच्चे अवैध रूप से गर्म भट्टियां के सामने रहते थे. अक्सर उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है. कानून नियम और
कानून भी नहीं था। The people Firozabad lived in very stinking streets where garbage was always spread. फिरोजाबाद के लोग बेहद बदबूदार गलियों में रहते थे जहां हमेशा कचरा फैला रहता था। वॉल ऑफ देयर हाउस हैव आल्सो फॉलन हाफ वे। देयर आर ओनली टेम्पोररी डोर्स विथ नो हंगिंग डोर्स एंड टाइट विंडोज। उनके घरों के दीवार भी आधी गिर गई है, केवल अस्थाई दरवाजे हैं जिनमें लटके हुए दरवाजे और तंग खिड़कियां नहीं हैं। द एल्डर्स आल्सो वर्क इन द बंगलास इंडस्ट्री एंड दे आर वेरी पुअर, डू नॉट हैव इनफ मनी टू फिक्स देयर हाउस। बड़े भी चूड़ियां उपयोग में काम करते हैं और वे बहुत गरीब हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे अपना घर ठीक कर सकें। दे आल्सो राइट एनिमल्स एंड देयर रूम वाज वेरी स्मॉल दैट बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस लिव देयर टुगेदर। उन्होंने जानवरों के भी पाला और उनका कमरा बहुत छोटा था कि यहाँ जानवर और इंसान दोनों एक साथ रहते हैं। ड्यू टू पॉवर्टी पीपल डू नॉट हैव मच मनी हु कुड सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल। गरीबी के कारण लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जो उनके अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। Their children also had to work in the fences of these bungalows so that they could support their family. उनके बच्चों को भी इन चूड़ियों की भट्टियों में काम करना पड़ता है ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। मुकेश आल्सो बिलोंग टू फैमिली दैट मेक्स बंगलेस। Once their grandfather was blinded in front of his grandmother. मुकेश भी चूड़ियां बनाने वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं। एक बार उनके दादाजी अपने दादी के सामने अंधे हो गए थे। Because when he was making bangles, a piece of glass got pierced in his eye. That is why his eyesight was lost. क्योंकि जब वह चूड़ियां बना रहे थे तो उनकी आंख में कांच का टुकड़ा लग गया और इसी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। Despite this, Mukesh family did not stop making bangles because they believed that happened written in the destiny. इसके बावजूद मुकेश के परिवार ने चूड़ियां बनाना बंद नहीं किया क्योंकि उनका मानना है कि यह उनकी किस्मत में लिखा हुआ है। Everything is due to God and they feel that their work should be continued. सब कुछ भगवान के कारण है और उन्हें लगता है कि काम जारी रखना चाहिए। Bengal has been given great importance in Indian. It is considered auspicious and holy. भारत में बंगाल को बहुत महत्व दिया गया है। इस शुभ और पवित्र माना जाता है। Which enhance the beauty of women's breast. Bengal considered to a sign of सुहाग and worn by a married woman. महिलाओं की कलाइयों की सुंदरता को बढ़ाता है। बंगाल को सुहाग की निशानी माना जाता है और एक विवाहित महिला द्वारा पहना जाता है। Firozabad has seen very little change over time. There is not enough food for the family to eat for 2 times. समय के साथ फिरोजाबाद में बहुत कम बदलाव देखने को मिला है। परिवार के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है।
They do not even have enough money to continue business of making bungalows and can do any other work. उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वे चूड़ियां बनाने का धंधा जारी रख सकें और कई और काम कर सकें. All the middlemen of Firozabad have been caught in the vicious cycle which trapped his father and grandfather. फिरोजाबाद के सभी बिचौलिए इस दूषक में फंस गए हैं जिससे उसके पिता और दादा फंस गए. With the change of time, the dream of the children there are also ending that how they running childhood. बदलते समय के साथ वहाँ के बच्चे के सपने भी खत्म हो रहे हैं. इस तरह वे बचपन के बर्बाद कर देते हैं. The people of Firozabad are not able to get their lives right because middlemen exploited them. फिरोजाबाद के लोग अपना जीवन ठीक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बिचौलिए उनका शोषण करते हैं. These people are very poor. They do not have much money, so borrow money from money lenders. ये लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए साहूकार से पैसे उधार लेते हैं. When they are unable to return the money, the policemen also torture them, and for this reason they fall into a special circle of poverty from which they never get out. जब वे पैसे वापस करने में असमर्थ होते हैं तो पुलिसकर्मी भी उन्हें प्रताड़ित करते हैं और इस कारण वे गरीब एक विशेष चक्र में पड़ जाते हैं जिससे वे कभी बाहर नहीं निकलते. मुकेश इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस. ही हैज सम न्यू ड्रीम्स. व्हेन द नरेटर मीट्स मुकेश आस्क हिम इफ यू विल फ्लाई द प्लेन. मुकेश इन सब से थोड़ा अलग है. उसके कुछ नए सपने हैं. जब कथाकार मुकेश से मिलता है तो उससे पूछता है कि क्या आप विमान उड़ाएंगे. मुकेश से डैट नो, आई ओनली वांट टू ड्राइव द कार दैट रन ऑन द रोड्स ऑफ फिरोजाबाद. द नरेटर आस्क हिम to do this because he used to fly the aeroplane many times from फिरोजाबाद. मुकेश का कहना है कि नहीं, मैं केवल फिरोजाबाद की सड़कों पर चलाने वाली कार चलाना चाहता हूँ. वर्णनकर्ता उसे ऐसा करने के लिए कहता है क्योंकि वह फिरोजाबाद से कई बार हवाई जहाज उड़ता था. एनीस जंग नेम्ड दिस चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग because of the best spring of all the seasons which no one wants to miss. अनीस जंग ने इस चैप्टर का लॉस्ट स्प्रिंग नाम दिया क्योंकि सभी मौसम का सबसे अच्छा वसंत है जिसको कोई भी चूकना नहीं चाहता है. In the same way, the best time in the man's life is childhood, which no one wants to lose. So एनिस जंग हैज कंपेयर्ड चाइल्डहुड टू स्प्रिंग इन दिस चैप्टर. इस तरह मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छा समय बचपन होता है जिसे कोई खोना नहीं चाहता. इसलिए अनीस जंग ने इस अध्याय में बचपन की तुलना वसंत से की है. पॉइंट्स को हालांकि थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो.